नमस्कार मित्रों। एकलव्य ने द्वार पर आक्रमण किया। एक बार जब श्री कृष्ण वाटिका आश्रम गए थे तब पांडव ने द्वारिका पर आक्रमण किया। तब एकलव्य उसका परम सहयोगी था। युद्ध में एकलव्य ने युद्ध करने आए वासुदेव, उग्रसेन, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा, तरण इत्यादि यादव वीरों को घायल कर असंख्य यादवों का संहार किया था। तब बलराम ने एकलव्य से लोहा लिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे और पांडवों का वध कर दिया। इधर बलराम ने एकलव्य पर विजय पाई। तब एकलव्य युद्ध से पलायन कर समुद्र में कूद पड़ा और 5 योजन तैरता हुआ एक द्वीप पर जा पहुंचा। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से समक्ष राजसी यज्ञ की कामना व्यक्त की, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि शिशुपाल, रुक्मणी, रूप, चेतु, शैल, शकुनी और एकलव्य सहित जरासन को जीतने बगैर राजसी यज्ञ कैसे कर सकते हैं। इससे अनुसार लगाए जा सकते हैं कि तत्कालीन राजाओं में एकलव्य प्रमुख था। जरासन के भीम के हाथों वध के बाद जब चारों पांडव भाई दिग्विजय पर निकले, तब भीम पूर्व दिशा के राजाओं को युधिष्ठिर के अधीन करने के अधिपत पर गए थे। संभव है कि उस समय एकलव्य द्वारिका की लड़ाई में बलराम से पराजित होकर समुद्री द्वीप पर रह रहा था। इसीलिए भीम ने निषादों के राज्य पर अधिकार कर लिया। क्योंकि सभा पर्व के इस अध्ययन में एकलव्य का नाम नहीं है बल्कि निषादपति लिखा है, उसकी अनुमति में ही भीम ने निषादों को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। यही युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में एकलव्य भी उपस्थित था। इसका प्रमाण है कि यज्ञ में जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा का शिशुपाल ने विरोध किया, तब उसने सभा में उपस्थित महत्वपूर्ण राजाओं में एकलव्य का नाम भी गिनाया था। महाभारत श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य के वध का संकेत भर सकती थी। उद्धव पर्व से इसकी पुष्टि होती है कि जब महाभारत के लिए युधिष्ठिर ने एकलव्य को युद्ध में भाग लेने का बुलाया भेजा था, उसके मुताबिक 1-1.5 माह के बीच श्री कृष्ण के हाथों उसके वध की सूचना कौरव में संजय के वचन से प्राप्त हुई थी। इसकी उद्योग पर्व में संजय कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, पांडवों के संरक्षक श्री कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषाद राज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकार करते थे जो दूसरों के लिए अजय था। वो एकलव्य कुछ कृष्ण के हाथों प्राणशूर होकर रणभूमि पर उसी प्रकार सो रहा है जिस प्रकार जंभ नामक दैत्य ही पूर्व पर्वत पर आघात लगाकर के निंदा में डूब गया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं